आज का जो आपका चैप्टर का नाम क्या है? आनुवांशिकता तथा क्या जैव विकास। तो आनुवांशिकता और जैव विकास के बारे में हम लोग जो पढ़ेंगे उससे पहले देखिए पिछला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके क्या, जनन। जनन पढ़ चुके हैं। तो जनन में क्या होता है, तो हम लोग कितने प्रकार से, दो प्रकार से जनन पढ़ चुके हैं। एक होता है हमारा क्या, लैंगिक जनन, दूसरा क्या है अलैंगिक जनन। उनके बारे में हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। उसी से रिलेटेड ये क्या है आपका चैप्टर है। क्योंकि आनुवांशिकता का मतलब क्या कि जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, गुण का स्थानांतरण नहीं होता है। किसके माध्यम से, जीन के माध्यम से, यानी डीएनए के माध्यम से। अब देखिए आनुवंशिकता किस में दिखता है, आनुवंशिकता कैसे आपको दिखाई पड़ेगा, किस प्रकार से होता है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला देखिए क्या है, विभिन्नता क्या होती है। नामिए क्या, विभिन्नता। विभिन्नता का मतलब क्या, जिसका गुण क्या हो, अलग अलग। भिन्नता का मतलब क्या, अलग अलग। तो समझे क्या कहता है कि कहता विभिन्नता जीव के ऐसे गुण है जो उससे अपने जनकों अथवा अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण मूल स्वरूप से क्या करता है, भिन्नता को दर्शाता है। अब यहां पर समझिए कैसे। तो बच्चों आप लोग समझ रहे हैं कि हम भी मनुष्य हैं, आप भी क्या है, मनुष्य है। अपने जनक से ही ना हम लोग क्या है, इस पृथ्वी पर आए हैं। तो जनक का जैसा क्या स्वरूप है, क्या उसी प्रकार मेरा भी स्वरूप है? समझिए, दिखाई पड़ता है। हाँ, केवल इतना हमको जरूर है कि वो यदि मनुष्य है तो हम भी क्या है, मनुष्य है। गाय का बच्चा गाय होता है, बिल्ली का बच्चा क्या होता है, बिल्ली होता है। लेकिन बिल्ली यदि काली है तो कोई जरूरी है कि उसका जो बच्चा पैदा होगा वो भी काली होगी। मनुष्य यदि माँ बाप गोरा है तो कोई जरूरी है कि बच्चा भी गोरा होता है। क्यों सांवला नहीं हो सकता है, क्यों काला नहीं हो सकता है? जो माँ बाप काला रहता है उसका भी बच्चा गोरा होता है। बहुत सारे ऐसी चीज देखने को हाँ दिखाई हमको क्या करता है, समाज में दिखाई देता है कि नहीं देता है। तो वही चीज यहाँ कहता है कि कहता कि विभिन्नता जीव ऐसे गुण, कहता कि जीव के ऐसे गुण है। कहता कि विभिन्नता जो है वो जीव के ऐसे गुण है जो उसे अपने जनकों, जनकों का मतलब क्या, माता और पिता। जनक का मतलब क्या, माता और पिता, या अपनी ही जाति के। अपनी ही जाति का मतलब क्या, सब तो मनुष्य जाति का नाम लोग। फिर हमारे में आप में क्यों भिन्नता दिखाई देता है, समझ रहे हैं ना, क्यों विभिन्नता है। तो वही कहता है कि अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण मूल स्वरूप से क्या होता है, भिन्नता को दर्शाता है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, विभिन्नता कहते हैं। समझ में आया कि विभिन्नता क्या होती है। कहता है विभिन्नता जो होती है, नाम ही है विभिन्नता। विभिन्नता का मतलब क्या, भिन्न भिन्न, सबका एक जैसा नहीं, कुछ ना कुछ उसके में क्या होगा, बदलाव होगा। क्या आप अपने माता पिता के समान हैं? सेम टू सेम स्वरूप है? नहीं है। इसका मतलब क्या है तो अपने जनक के संतान ही ना, अपने माँ बाप के ही पुत्र पुत्री है ना। तो अपने माता के ही पुत्र पुत्री है और फिर भी हम उनके बनावट, उनके स्वरूप, हाँ हमारा बनावट हमारा स्वरूप क्या है, बिल्कुल क्या है, भिन्न है। तो ये जो भिन्नता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं। अब कहता कि विभिन्नता मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है जननी का, दूसरा क्या होता है, कायिक। जननी का मतलब क्या कि जिस समय जन्म होता है किसके कारण, तो डीएनए जीन के कारण। हाँ, तो देखता नहीं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या कहता है कि देखो ये अपना माई पे गया है, ये अपने बाप पे गया है, अपने चाचा पे गया है, इसका बाल देखो ऐसा है, इसका आंख देखो अपने दादाजी के पर है। होता है कि नहीं, कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है। तो ये किसके कारण होता है, जननी का। और कायिक का मतलब क्या, तो कायिक में आप वातावरण वगैरह को ले सकते हैं। हाँ, इसमें जनन का कोई भी कोई रोल नहीं होता है, इसमें होता है वातावरण का। अब वातावरण का मतलब क्या, आप लोगों को पिछले क्लास में भी हम लोग बताए थे कि वातावरण से कैसे परिवर्तन होता है। तो जो अधिक पहाड़ी इलाका में रहता है वहां का देखते होंगे कि लोग क्या है, गोरा होता है। क्यों, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। वहां का तापमान क्या होता है, कम होता है। पहाड़ी कौन सा पहाड़ी इलाका, बर्फीली टाइप में, पथरीली टाइप में नहीं,
जिधर पत्थर होगा उधर का तापमान क्या होता है, गर्म होता है। ध्यान रखिएगा ये भी कि पहाड़ भी क्या दो प्रकार के, एक पथरीली पहाड़, एक को क्या होता है बर्फीली पहाड़। तो जिधर बर्फीली पहाड़ होता है उधर का लोग ज्यादा ही क्या होता है, कुछ अधिक गोरा होता है। हाँ, हम लोग क्या है सांवला भी है, हम लोग गोरा भी है, लेकिन क्या जम्मू कश्मीर के लोग की तरह है हम लोग, वो पूरा गोर गोर रहता है, यानी क्या ब्लड ऐसे ही दिखते रहता है। यदि एक इसे हाथ से उंगली लगा दो तो जैसे लगा कि ब्लड निकल रहा है। मतलब क्या वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। क्यों ऑक्सीजन की? इसका रीजन ये है कि वहां पर जो होता है ना, पहाड़ होता है, पहाड़ों पर जो वृक्ष होती है उसको जल्दी काटा नहीं जाता है, और काटने से भी लोग डरता है कि कहीं जाएंगे काटने के लिए, हो सकता है कि हमारी क्या हो जाए, हम गिर जाए, पड़ जाए, हाँ हमारी मृत्यु। क्योंकि गड्ढा जो इतना पहाड़ी इलाका में क्या होता है, गहराई क्या होती है, काफी अधिक होती है। तो उस सब से बचने के लिए लोग छोड़ देता है पहाड़ पर, वहां पर। इसलिए क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, अधिक बनी रहती है। ठीक है ना। तो ये होता है किस में, कायिक में। रंग रूप में जो बदलाव आता है, खान पान पर भी बदलाव आता है। हाँ, अब किसी का माँ बाप क्या है, नाटा है, यदि अपने बच्चे को प्रोटीन युक्त ज्यादा भोजन करा रहा था, वो लंबा भी हो सकता है। ऐसा थोड़ी है कि माँ बाप नाटा रहता है तो बाल बच्चा भी क्या होता है, नाटा होता है, ऐसा थोड़ी है। या माँ बाप लंबा लंबा है तो बाल बच्चा भी लंबा हो जाए, ऐसा भी कोई बात नहीं है। अब है क्या, जननिक विभिन्नता। कहता कि ऐसी विभिन्नता जनन कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन के कारण होती है, और ये विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होती है। वंशानुगत मतलब क्या, हम लोग जिस वंश के हैं उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। तो वो परिवर्तन भी क्या होते जाता है, कुछ ना कुछ बदलाव उसमें होते जाता है। तो किसके कारण होता है, जनन कोशिकाओं में। जनन कोशिकाओं में कुछ ना कुछ क्या होता होगा, हाँ परिवर्तन होगा। हाँ, क्योंकि हमारा शरीर क्या है, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। उस कोशिकाओं में कुछ परिवर्तन होता होगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारे क्या कुछ ना कुछ जनित विभिन्नता दिखाई देती है। समझेगा। कहता कि दूसरी पीढ़ी में, इसलिए इसे क्या कहते हैं, आनुवंशिक विभिन्नता कहते हैं। क्यों आनुवंशिक विभिन्नता क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये वंशागुण क्या होता है, वंशानुगत होता है। वंशानुगत मतलब क्या, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कुछ ना कुछ क्या होगा, बदलाव होगा। ठीक है ना, एक पीढ़ी से क्या होगा, दूसरी पीढ़ी में कुछ ना कुछ क्या होगा, बदलाव होगा। तथा इस विभिन्नता का मुख्य कारण क्रोमोसोम की संख्या या संरचना में परिवर्तन, हाँ जीन के गुणों में परिवर्तन आदि हो सकता है। कहता है क्योंकि ये क्रोमोसोम है, हमारे शरीर में कितना कुल क्रोमोसोम होता है, 22 जोड़ा कि 23 जोड़ा, 23 जोड़ा होता है ना, 46 होता है, जिसमें से 22 जोड़ा तो एक ही प्रकार का होता है। 22 जोड़ा क्या होता है, एक ही प्रकार का होता है ना। और केवल एक ही जोड़ा जो होता है ना, वो क्या होता है, एक जोड़ा जो होता है वो क्या होता है, लिंग निर्धारण का। क्या होता है, लिंग निर्धारण का। लिंग निर्धारण का मतलब क्या, कि लड़का जन्म होगा कि लड़की जन्म होगा। हाँ, यानी क्या कि केटा होगा कि केटी होगा। हाँ, नेपाल में केटा केटी बोला जाता है, हम लोग के यहाँ बेटा बेटी बोला जाता है। हाँ, और क्या हरियाणा सब में छोड़ा छोड़ी बोला जाता है, ए छोरे ए छोरी। हाँ, तो सब जगह का अपना अपना बोलचाल की भाषा है। तो ये जो एक जोड़ा है ना, एक जोड़ा का मतलब क्या, 2 क्रोमोसोम। एक जोड़ा का मतलब कितना, 2 क्रोमोसोम निर्धारण करता है कि लड़का जन्म होगा कि लड़की। ये भी पढ़ना है इस चैप्टर में आप लोग को। तो यहां पर भी समझेंगे हम लोग कि 22 जोड़ा जो क्रोमोसोम है वो क्या होता है, एक ही हो सकता है कि इसमें कुछ परिवर्तन आ जाए। समझिए, हो सकता है कि इसमें कुछ क्या परिवर्तन हो जाए। देखते हैं ना, इसी परिवर्तन के कारण क्या होता है, कभी कभी बच्चा क्या होता है, बच्चा जन्म न लेकर के कभी सांप जन्म ले लेता है। हाँ, कभी गणेश जी की आकार का जन्म होता है, कभी 4 हाथ पैर वाला जन्म हो जाता है, कभी 2 मूड़ी वाला जन्म हो जाता है। समझिए, ठीक है ना। अभी भी कुछ दिन पहले पूर्णिया में हुआ था, हाँ, जिसका क्या पूंछ ही नहीं, मतलब क्या पैर ही नहीं था, पूंछ उसका था मछली के आकार का। कुछ ना कुछ विभिन्नता हो रहा है ना, तो वही कह रहा है, समझेगा। कहा था कि ऐसी विभिन्नता जनन कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन के कारण होता है। क्योंकि जनन कोशिका जो हमारा शरीर ही बना क्या, कोशिकाओं से। हमारा शरीर क्या है,
असंख्य कोशिकाओं से मिलकर क्या बना है ना। अब उस कोशिका में कुछ भी परिवर्तन हो जाएगा, तो कुछ भी परिवर्तन हुआ तो जो संतान जो जन्म लेने वाला है उसमें भी वो परिवर्तन क्या होगा, स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो जो दिखाई देगा, हमारा शरीर पूरा सही है और उसमें कुछ अलग है, तो वो तो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा। अभी किसी को बच्चा जन्म हुआ मान के चलिए, तो सांप के उसका पैर नहीं था, सांप मछली के आकार का था, तो वो तो स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है। हम है पुरुष स्त्री, हम स्वस्थ है, हमारा पैर हाथ सही है, लेकिन हमारा जो बच्चा हुआ उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिला। तो देखने को कैसे मिला, तो उसी कोशिका में, इस कोशिकाओं का जो बना हुआ है, उसी कोशिकाओं में क्या हो गया, कुछ ना कुछ विभाजन हुआ होगा। क्योंकि बच्चा का भी जो जन्म होता है तो उसका भी शरीर किससे बना होता है, कोशिकाओं से ही मिलकर बना होता है। तो उस कोशिकाओं में परिवर्तन होने के कारण जो भिन्नता दिखाई देता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, जननिक विभिन्नता कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं हम लोग। अब ये जननिक विभिन्नता क्यों होता है, तो हो सकता है क्रोमोसोम की संख्या के कारण, हो सकता है उसमें कुछ बदलाव हो जाए, हो सकता है उसकी संरचना में परिवर्तन हो सकता है कि उसके जीन के गुण में भी कुछ परिवर्तन हो जाए। तो इन सभी कारणों से क्या होता है, जननिक विभिन्नता दर्शाता है। क्या दिखाता है, जननिक विभिन्नता दर्शाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत है। आगे है कायिक विभिन्नता। कहता है कि ऐसी विभिन्नता जलवायु, वातावरण, भोजन के प्रकार एवं अन्य उपस्थित जीवों के साथ परस्पर व्यवहार से देखने को मिलता है। कहता नाम ही है कायिक। आप लोगों को जस्ट बताए कि ये जो होता है किसके कारण हो सकता है, जलवायु परिवर्तन के कारण। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या है, सांवले रंग के अधिक होते हैं। नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, हम लोग के भारत में नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, अधिकतर क्या होता है, सांवला रंग का होता है। और यही चले जाइए दूसरे देश जैसे जिम्बाब्वे सब में, केन्या सब में, वहां का लोग क्या होता है, काला काला होता है। मनुष्य तो वहां भी है, मनुष्य यहाँ भी है। हमारे भारत देश में ही छोड़ दीजिए, केन्या विदेश की बात छोड़ दीजिए, हमारे भारत देश में ही जम्मू कश्मीर में जाइए, दार्जिलिंग तरफ जाइए, तो वहां का लोग क्या होगा, आपको गोरा नजर आएगा। ऐसा क्यों नजर आता है, क्योंकि वहां पर क्या है, किसके कारण हो रहा है, जलवायु के कारण। अब वातावरण, भोजन के प्रकार, आप अच्छा खाना पीना खाइए, देखता है ना कि जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो उसको क्या किया जाता है, महिला को क्या किया जाता है, घी खिलाया जाता है, कि दूध ज्यादा उसको सेवन करने, फल फूल ज्यादा खिलाया जाता है। क्यों, क्योंकि उससे जो बच्चा, जो संतान पैदा होगा वो क्या होगा, गोरा होगा। समझिए, तो भोजन पे भी निर्भर करता है। फिर कहता है कि आप जिस प्रकार के जीव जंतु के साथ यदि रह रहे हैं तो आपका कुछ उसका व्यवहार क्या हो जाता है, उसी प्रकार का हो जाता है। इसलिए देखता है, क्या कहता है कि माँ बाप जब कोई भी स्त्री गर्भ में रहती है तो उसको ज्यादा से ज्यादा किसका अति करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। हाँ, तो फोटो का, बच्चा वाला फोटो लगा दिया जाता है उसके घर में। हाँ, उसके बाद भगवान कृष्ण का लगा दिया जाता है। समझिए, ये सब बदलाव होता है, ठीक है ना। तो ये सब किसके कारण होता है, ये किसमें, कायिक विभिन्नता में। मतलब क्या कहने का मतलब क्या, कि जिस तरह से आप सोचिएगा, आपकी सोच जिस प्रकार की होगी, अच्छा सोचेगा तो आपके गर्भ में जो बच्चा है ना, उसका भी सोच क्या होगा, अच्छा होगा। तब ना देखें, इसी के आधार पर ना अभिमन्यु का जन्म हुआ था। अभिमन्यु क्या था, माँ के गर्भ में थी। अभिमन्यु किसका पुत्र है, सुभद्रा का। हाँ, तो सुभद्रा के जो पेट में, सुभद्रा कौन थी, भगवान कृष्ण की बहन थी। भगवान कृष्ण की क्या थी, बहन थी सुभद्रा। तो सुभद्रा सुभद्रा के जब पेट में अभिमन्यु था तो क्या बता रहा था, रचना बता रहा था। तो माँ के गर्भ में रहते हुए क्या किया, वो पूरा उसको स्पष्ट, उस बात को समझ लिया। लेकिन लास्ट में कि उस चक्रव्यूह से कैसे निकलना है, उस बात को सुनने के समय में क्या आ गया, सुभद्रा को क्या आ गया, नींद आ गया, सो गई। अब जब सो गई तो वो सुन नहीं पाया, इसलिए क्या हुआ, उस चक्रव्यूह में फंस करके कौन, अभिमन्यु की मृत्यु हुई। तो इसलिए कहता है कि जब भी मां गर्भ में रहती है, जब बच्चा मां के गर्भ में रहती है या रहता है, तो उस समय में स्त्री को अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा भोजन का प्रयोग करना चाहिए, अच्छा आपकी अगल बगल की क्या होना चाहिए, माहौल होना चाहिए। तो जिस प्रकार के आप वातावरण में रहेंगे,
जिस प्रकार के जलवायु में रहेंगे, जिस प्रकार का आपका भोजन होगा, जिस प्रकार का आप अगल बगल के लोगों के साथ व्यवहार में रहेंगे, उसी प्रकार के आपके जो बच्चे जो जनन होंगे उसमें भी कुछ न कुछ क्या होगा, परिवर्तन दिखाई देगा। और ये जो परिवर्तन दिखाई देता है ये किसके कारण? कायिक विभिन्नता के कारण। कायिक विभिन्नता समझ गए? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना। कायिक विभिन्नता ऐसे अलैंगिक में स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है, कुछ लैंगिक में ये दिखाई देता है। कायिक विभिन्नता जो है ना अलैंगिक, देखो हम लोग का जो जनन है तो दो तरह का जनन होता है ना, एक होता है लैंगिक, एक क्या होता है अलैंगिक। तो अलैंगिक में बहुत कम मात्रा में क्या होता है आपको दिखाई देगा, लेकिन लैंगिक जनन में कायिक विभिन्नता क्या होता है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब है आनुवंशिक गुण। अब क्या अगला कहता, जनकों से उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से पैतृक गुणों का संचरण क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। कहता है कि आनुवंशिक गुण किसे कहते हैं? तो यहां क्या कह रहा है कि जनकों से, जनक मतलब जनक का यहां का मतलब क्या हो गया, माता और क्या पिता से उनके संतान, संतान का मतलब क्या, या तो बेटा हो सकता है या बेटी, में पीढ़ी दर पीढ़ी। पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब क्या, हम लोग भी पीढ़ी दर पीढ़ी का ही ना आज यहाँ पर उपस्थित है। हमारे दादाजी के बाद हमारे पिताजी हुए, हमारे पिताजी के बाद क्या हम हुए, हमारे के बाद हमारे बच्चे हैं, है कि नहीं? तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या आगे बढ़ते ही रहता है। तो वही कहता है कि माता पिता से बेटा बेटी में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से, युग्मक का मतलब क्या, हाँ अंडाणु और शुक्राणु के जब निषेचन की क्रिया भाग लेती है तो वहां पर युग्मंज बनता है। क्या बनता है? युग्मंज। युग्मंज युग्म, युग्म का मतलब क्या होता है? आप लोग पढ़ाए ना जी, किन्हें पढ़ाए? युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है? तो जोड़ा क्या चीज का होता है? एक किसका, एक शुक्राणु का होता है ना, और दूसरा क्या होता है? अंडाणु का, यही होता है ना। तो वही कहता है कि युग्मंज के माध्यम से पैतृक गुणों का, पैतृक मतलब, हाँ पैतृक का मतलब क्या, माता पिता का, हाँ गुण का, गुणों का संचरण, संचरण मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो कहता कि संचरण आनुवंशिकता कहलाता है और ऐसे गुण को आनुवंशिक गुण या पैतृक गुण कहते हैं। कहता कि ऐसे गुण को क्या कहते हैं? आनुवंशिक गुण या पैतृक गुण। कोई दिक्कत है इसमें? समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? तो समझिएगा। आगे है जीन प्रारूप। आगे क्या आपका कहता, किसी जीव की जीनी संरचना उस जीव का जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। कहता जीवों के गुण जैसे शारीरिक गठन, लंबाई, त्वचा एवं बालों का रंग इत्यादि का निर्धारण उनके जीन प्रारूपों के कारण होता ही है। अब कहता कि सुनिए जीन प्रारूप, तो जब आप बच्चा पैदा होता है तो इसी समय कहा जाता है ना, हाँ कि इसका आंख क्या गया है, माता पे गया है, दादा पे गया है, दादी पे गया है, हाँ पिताजी पे गया है, फुआ पे गया है। लेकिन कभी बोला है कि मामा पे गया है, मामी पे गया है? कभी बोला जाता है? क्योंकि पैतृक है ना। पैतृक का मतलब क्या, हाँ कि उनके पीढ़ी के अनुसार, आपके पीढ़ी में आपके मामा जी नहीं आएंगे, आपकी मामी नहीं आएंगी, आपके नाना नानी नहीं आएंगे, समझ गए ना? तो वही कहता है कि किसी जीव की जीनी संरचना, कहता किसी जीव की जीनी संरचना उस जीव के जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। क्या कहलाता है? उसको क्या कहते हैं? जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। जीवों के गुण जैसे शारीरिक गठन, माँ बाप भूटा भूटी, बाल बच्चा भी नाटा नाटी, होता है ना। माँ बाप लंबा, बाल बच्चा भी क्या लंबा होने का चांस अधिक होता है। किसी का इसमें माँ बाप भूटा नहीं है, नहीं ना है? चलो समझो, तुम्हारा है, तुम्हारा है, समझो। लंबाई
त्वचा, अब त्वचा का मतलब क्या, सांवला हो सकता है, गोरा हो सकता है या काला हो सकता है, यही ना होगा। त्वचा का मतलब क्या, रंगे ना। त्वचा से क्या चीज पता चलता है, त्वचा से क्या चीज का पता चलता है, रंग का, ठीक है ना। बालों का रंग, हाँ, यदि किसी का फादर का ओठिया केस होता है तो उसके बच्चे का भी ओठिया केस होता है, समझो। तो कहता है कि बालों का रंग, यहां समझिएगा, बालों का रंग का मतलब क्या है कि किसी किसी का बाल क्या होता है, देखता होगा कि किसी किसी का भूरा हो जाता है। तो कहता है कि बालों का रंग, हाँ, कि बालों का भी रंग होता है, कभी कभी क्या होता है, पूरा काला होता है, किसी का बाल लंबा लंबा होता है। उसे देखना कि माँ बाप का यदि बाल लंबा होगा तो बाल बच्चा का भी क्या होगा, बाल लंबा होगा। और जिसका माँ बाप का बाल पूछड़ी की तरह होगा तो उसका बाल बच्चा का भी बाल क्या होता है, पूछड़ी की तरह होता है। देखती नहीं, कभी कभी किसी महिला का क्या होता है, कमर से नीचे तक बाल रहता है। कहता कि बालों का रंग, समझेगा, बालों का रंग का मतलब क्या, कि कभी कभी क्या होता है कि बाल भूरा भी हो जाता है किसी किसी बच्चा को, हाँ, किसी का काफी काला होता है। तो ये सब किसके कारण होता है, जीन प्रारूप। कहता है कि इत्यादि का निर्धारण उनके जीन प्रारूपों के कारण ही होता है। किसके कारण होता है, जीन प्रारूप के कारण। आगे समझिएगा, जीन किसको कहते हैं। अब समझिए यहां पर कि जीन जीन बहुत आ गया ना, जीन जीन वर्ड बहुत यूज किए। अब समझिए जीन क्या कहता है। कहता है गुणसूत्रों पर स्थित, किस पर, गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए। डीएनए का मतलब क्या, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड की बनी होती, क्या बनी होती है, डीएनए क्या चीज का बनी होती है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, हाँ, की बनी होती, क्या होता है, कि बनी वो अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवंशिक लक्षणों का क्या करता है, धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या करता है, स्थानांतरित करती है। समझिएगा, कहता कि जीन जो है आपका गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए, कहता कि गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए की बनी वो अति सूक्ष्म संरचनाएं हैं जो आनुवंशिक लक्षणों का धारण कर, यानी आनुवंशिक लक्षण को क्या करेगा, धारण करेगा, और एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या करेगा, स्थानांतरित करेगा, यानी पहुंचाने का काम करेगा। जीन या वंशाणु या जनुक या पितरैक कहलाती है। क्या कहलाती है, इसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, पितृ का पूजा करते हैं ना। पितृ का पूजा नहीं करती है, पितृ पिंडदान होता है ना, किसको कहते, कहते चाहते हैं पितृ का पिंडदान करने के लिए। तो पितृ का मतलब क्या, कि आप अपने पूर्वजों का, आप अपने क्या कर रहे हैं, पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए जाते हैं। समझेगा, कहता कि यह प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न करता है। यह क्या करता है, प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य करता है। कहता है यह आनुवंशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई है, यानी जीन जो है ना, यह आनुवंशिकता का क्या है, मूलभूत इकाई है। समझेगा, कहता है कि यह आनुवंशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई है। क्यों शारीरिक इकाई इसको कहा जाता है, क्योंकि इसी पे तो निर्भर करता है, क्योंकि यही तो दिखाता है कि ये इसी का जनक, यानी क्या, बाल बच्चा है या नहीं है, या बेटा बेटी है या नहीं है। समझे, यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो कैसे पता चलता है, जैसे ट्रेन समय एक्सीडेंट होता है, वहां पर जब एक्सीडेंट होता है कैसे पता चलता है कि ये इसी के घर का सदस्य है। तो यही क्या चीज का, यही डीएनए जांच किया जाता है। और डीएनए में क्या चीज का जांच किया जाता है, किस चीज का, प्रोटीन का। इसका प्रोटीन का जांच करके पता किया जाता है कि ये किस घर के सदस्य है। लाश से किसी को थोड़ी दे दिया जाता है। अब ये जो एरोप्लेन क्रैश हुआ था तो 243 लोग उसमें था, उसमें से एक ही लोग बचा, बाद बाकी सारा का सारा क्या हो गया, मर गया। तो कैसे पता चला, तो यही डीएनए जांच करके। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, शरीर की मूलभूत इकाई कहा जाता है। कहता है इसी में हमारी आनुवंशिक विशेषताओं की जानकारी होती है, जैसे हमारे बालों का रंग कैसा होगा, आंखों का रंग
कैसा होगा, हमें कौन सी बीमारी हो सकती है। अब कौन सी बीमारी देखता है ना, कहता है ना कि यदि हमारे पूर्वज को डायबिटीज है तो हमको भी डायबिटीज होने की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है कि नहीं है। डायबिटीज मतलब समझती है ना, शुगर की बीमारी। हाँ, तो चीनी का जो बीमारी हम लोग बोलचाल में चीनी का बीमारी कहते हैं, तो क्या कहता है कि हमारा दादों के रहे चीनी का बीमारी, तो हमको भी है चीनी का बीमारी, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो ये क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो वही कहता है कि हमें कौन सी बीमारी हो सकती है, यह जानकारी कोशिकाओं के केंद्र में मौजूद जिस तत्व में रहती है उसे ही क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, डीएनए कहते हैं। तो समझ सकते हैं कि डीएनए यानी जीन हमारे लिए कितना क्या है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से निर्धारण होता है कि हमारा बाल कैसा होगा, आंखों का रंग कैसा होगा, हमें कौन कौन सी बीमारी हो सकती, किसके माध्यम से, अपने जनक के माध्यम से, अपने जनक के माध्यम से। यदि जनक का जिस तरह का रंग रूप होगा उसी तरह का संभावना होता क्या, किसका, जो बच्चे पैदा होते हैं उनका। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं।